गुरु महाराज ने अपनी बाणी में भी शब्द कहे। धर्म के बारे बड़े लोग जानते हैं, धर्म की हुंदा की नहीं हुंदा, पर धर्म की गहराई दे विच कोई विरला मनुख पहुँचता है। सुन वड्डा आख्या सब कोई, केवड़ वड्डा डीठा होए। जानकारी की हुंदी है? सिर्फ सुनना, सुन के कह देना बड़ा वड्डा है, बहुत वड्डा है। वो असल दे विच भी वड्डा है या नहीं है, ये किसे किसी को पता है। इसकी समझ किसी विरले नूं है, सारे नूं नहीं। इस करके जिहड़ा ज्ञान शब्द है ना, ज्ञान शब्द नूं प्रकाश दे नाल जोड़िया गया। कई बारी मनुख अपनी जिंदगी कोई मंत्र जाप करता है ना, तो उसनूं ये दस्सिया जाता तैनूं लाइटां विखणगियां, तैनूं प्रकाश विखेगा। वो प्रकाश किहड़ा है जिहड़ा विखना है? जे प्रकाश ही वेखना, झूमर जल रहे हैं इन्हों वेख लिया जाए, प्रकाश ही तो वेखना है। वो प्रकाश का वेखना इन्हां अखां का वेखना नहीं है, ये नोट करना। जे इन्हां अखां दे नाल ही प्रकाश वेखना है, फिर सूरज तो ज़्यादा प्रकाश पूरी दुनिया कोई नहीं कर सकता, उन्होंने वेख लिया जाए। सतगुरु जी कहते हैं वो ये वाला प्रकाश नहीं, वो अनुभव प्रकाश है, वो सुरत का मिलाप है। सुरत का मतलब समझ, वो समझ दे विच आ जाना है भी मैं कुछ नहीं हाँ, इनू कहते हैं प्रकाश, इनू कहते हैं ज्ञान। समझ दे विच की आना, मैं कुछ नहीं जानता, इनू ज्ञान कहते हैं। अपने आप नूं अज्ञानी मनना, इनू ही ज्ञान कहते हैं। हुण अपने आप नूं अज्ञानी ते असमर्थ कौन समझेगा, ये भी जानने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं फिर बेनती करा, ज्ञान शब्द नूं प्रकाश नाल जोड़िया जाता है, अज्ञान नूं अंधेरे नाल जोड़िया जाता है। अज्ञान का मतलब अंधेरा, अंधेरे का मतलब ठोकरा, अंधेरे का मतलब कोई चीज़ घर दे विच पई भी है, घर दे विच सोना पिया, चांदी पिया, पर हनेरा है, पता नहीं, उस घर दे विचों कोई भी चीज़ असीं नहीं कढ़ सकांगे। कारण की होया? हनेरा। जिवें मनुख किसी धरती के उत्ते रहिंदा है, उस धरती के थल्ले ही सोना दबिया होए, उस धरती थल्ले उसनूं ना कढ़ पाए, उसका कारण की है? कारण है अज्ञान। ज्ञान हुंदा तो कढ़ लेना सी, ज्ञान हुंदा तो अमीर हो जाना सी, अज्ञान है। इवें जो मनुख है उहदे विच ज्ञान ते अज्ञान दो चीज़ां ने। सिर्फ ज्ञान ही है, अज्ञान तो अपनी मैं करके है सिर्फ ज्ञान ही, अज्ञान नहीं है दे अंदर, सिर्फ ज्ञान है। उस ज्ञान नूं मिलना है, उस ज्ञान नूं जानना है, तो वह किवें जानिया जाता है? कौन उन्होंने जनाउण दे समर्थ है? कौन दस सकता है ज्ञान बारे? मैनूं याद है, कहते एक बारी सूरज की ते हनेरे की लड़ाई वज गई आपस। हनेरा परमात्मा कोल जांदा है, कहते मैनूं सूरज के नाल बड़ी कंप्लेंट है। कहते क्यों? जिथे भी ये पहुँचता है उत्थों मैनूं भजना पैंदा है।
अज्ञान कहता। जिथे भी ये पहुँच जाता है मेरा राज उत्थे खत्म हो जाता है। परमात्मा ने ज्ञान नूं बुलाया, सूरज नूं बुलाया, दस बई तू ये इन्नी माड़ी क्यों करदा है? कहते किहदे नाल जी? कहते हनेरे नाल। सूरज कहता मैं तो कभी हनेरा वेखिया ही नहीं। जिथे मैं पहुँचदा हाँ हनेरा मेरे तो पहले ही भज जाता है। मैं कदे नहीं वेख्या हनेरा। मतलब ये जिथे ज्ञान हुंदा उत्थे हनेरा नहीं हुंदा। सतगुरु जी शब्द वरतते ने ज्ञान, और ज्ञान शब्द साडे समाज दे विच वरतिया जाता है। किसी नूं दुनियावी नॉलेज है, दुनिया दे विच माया किवें कमाउणी है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। ज्ञान वखरी चीज़ है। मैं उस दिन भी कहा सी ज्ञान ते विवेक दे विच बड़ा फर्क है। ज्ञान ते जानकारी विच बड़ा फर्क है। जानकारी जिहड़ी है वो पशुओं कोल भी है, मनुखां कोल भी है। जानकारी का मतलब बोध है, बोध। पर जिहड़ा ज्ञान है उसका मतलब है कटना, खत्म कर देना। जिवें पशु ने, पशुओं को यह जानकारी है की खाना है, क्यों खाना है तो कदों खाना है। ये मत जानना पशु कोई भी चीज़ खा लेंदे ने। गावां दे सामने शराब पा दो नहीं पीणगियां, पानी पींदियां ने। उन्होंने जानकारी है इस चीज़ की। उन्होंने सामने मांस पा दो पशु का नहीं खाणगियां, सिर्फ तो सिर्फ घास खांदियां ने। जिहड़ा ज्ञान है वो जानकारी है। ये जानकारी मनुखां कोल भी हुंदी है। घर विच किवें रहना है, कदों नहाउणा है, किहड़े वस्त्र पाउणे ने, कित्थे पाउणे ने, ये ज्ञान नहीं है। जिवें असीं ये भी वेख सकते हैं किहड़ी किताब दे विच की लिखिया है, कित्थे लिखिया है, विद्वान के तौर पर उन्होंने ज्ञान नहीं होया, उन्होंने जानकारी है। इस करके मैं अगे भी बड़ी बारी बेनती की है, जिहड़े लोग ज्ञान के उत्ते बोलते हैं शायद उन्होंने खुद नूं ज्ञान ना होए। यूनिवर्सिटियां मैं आप वेख्या है, जिहड़े लोग आनंद के उत्ते दो दो किताबां लेके बैठे ने, उन्होंने खुद की जिंदगी च आनंद नहीं है। जिहड़े लोग कर्म फिलासफी के उत्ते दो दो किताबां लेके बैठे ने, उन्होंने अपने कर्म ठीक नहीं है। उन्होंने कर्मां की जानकारी तो है, पर कर्म ठीक होण, अपने ही ठीक होण, इसका आभास नहीं है, इसका अनुभव नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है। इस करके जिहड़ी जानकारी है, जानकारी पशुओं कोल भी है, जानकारी मनुखां कोल भी है। पर ज्ञान ना पशुओं कोल है ना मनुखां कोल है। ज्ञान की है? ज्ञान वो चीज़ है जो बदल दे। जानकारी बदलने के समर्थ नहीं हुंदी, ज्ञान बदलने के समर्थ हुंदा है। इस करके जदों तक गुरबाणी की जानकारी है उदों तक जिंदगी नहीं बदलती। जिस दिन गुरबाणी का ज्ञान हो जाता है उस दिन जिंदगी बदल जाती है। ये नोट करने का। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी किमें पढ़नी है, कित्थों पढ़नी है, ये सारी बुद्धि की गल है। इनू जानकारी कहांगे। कथा किमें करनी है, किहड़े लैक्चर ते करनी है, किहड़े टॉपिक ते करनी है, ये बुद्धि का खेड है, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। इस करके महाराज की बाणी नूं, वेदां नूं, शास्त्रां नूं पढ़िया जाता है। बाणी दे विच ना
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਦਇਆ, ਕਪਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਜਤ, ਗੰਢੀ, ਸਤ, ਵਟ, ਇਹ 4 ਗੁਣ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦਇਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਜੋ ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਰੋਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ, ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਣਿਆ, ਖੜ ਖਾਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ।
कई बारी असी वेखिया जिहड़े जानकार हुंदे ने ना सप्पां दे विच्चों जहर कढ़दे ने, जहर नूं कढ़ के उहदियां दवाइयां बना लैंदे ने ते उहनां नाल किसे दी जान बच जाती है। इत्थों की पता लगता उन्होंने जहर नूं भी अमृत बना लिया। जानकार सन, जहर नूं भी अमृत बना गए, पर करन वाले लोग अमृत नूं भी जहर बना जाते हैं। आदि दुनिया बहुतियां मुश्किलां शरीर दियां इसे चीज़ नाल जुड़ियां ने। मनुख नूं खाण दे बारे पूरी जानकारी नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। हो सकता है जानकारी भी होए पर उसनूं इहदा ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है सत्संग अनुभव, उसनूं अनुभव नहीं है, उसकी दूरन दृष्टि नहीं है, सिर्फ स्वादां दे पिछे वो खा जाता है। जानकारी तो है, जे किते जानकारी नाल ही गल बनती हुंदी फिर वड्डे वड्डे डाइटिशियन ने उन्हां दे शरीर खराब ही नहीं सी होने। दूजियां नूं डाइट बारे दस्सण वाले डॉक्टर आप भी बीमार हुंदे ने। क्यों बई? दूजियां नूं शरीर की फिटनेस बारे दस्सण वाले आ खाना है आ नहीं खाना, आप भी अनफिट हुंदे ने। कारण की है? उन्हां कोल जानकारी तो है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान कटदा है। ज्ञान की करेगा? जिन्हों ज्ञान हो गया उसके अंदर औगण कट्टे जाएंगे, उसके अंदर दया आ जाएगी, संतोख आ जाएगा, धर्म आ जाएगा। एक ज्ञानी की पछाण है। मैं वो आप जी के सामने गुरु तेग बहादुर महाराज का श्लोक भी जरूर रखांगा। रोह विचार जिहड़ी असीं गल कर रहे हैं, जानकारी ते ज्ञान दो चीज़ां ने, ते दोवां विच बड़ा फर्क है। सतगुरु जी कहते हैं कई पढ़े लिखे जानकार भी मूर्ख होंदे ने। गुरु नानक साहिब जी महाराज, कई व्यक्ति पढ़े लिखे ने पर पढ़ लिख के भी मूर्ख ने। कारण की? जानकार ने बड़ियां चीज़ों के, पर वो जानकारी उन्हां दी जिंदगी च लागू ना हो सकी। गुरबाणी के जानकार ने, गीता के जानकार ने, रामायण के जानकार ने, उपनिषदां के जानकार ने, सारी व्याख्या जानते हैं उपनिषदां की। हो सकता है गुरबाणी की व्याख्या भी जानते हो। गुरबाणी नूं किवें पढ़ना है, किहड़ी लग मात्र किवें बुलाउणी है, ये भी जानते हैं। पर बाणी कहती लगा मात्रा का भी हंकार करी बैठे ने। कमाल तो यह हो गई है। मैनूं कई बारी बड़ी अचरजता होंदी है, जिस गुरबाणी ने हंकार नूं कटना है, रोज़ मनुख उन्होंने पढ़ता है, उन्होंने पढ़न का भी हंकार चुक लेंदा। मैं तो रोज़ नितनेम करदा, पढ़न का भी हंकार। ये जानकार व्यक्ति के काम ने। मैं अपनी जिंदगी 50 सहज पाठ कर दिते हैं। जिहड़ा हजे कहंदा ना मैं कीते ने, उन्हें हजे एक भी नहीं किया। हजे एक ओंकार बारे भी नहीं जाने उन्हें। क्यों? हजे उन्हें पढ़िया है, सिर्फ उन्होंने ज्ञान नहीं होया। इस करके जानकार होना, धर्म का जानकार होना वक्री गल है, गुरबाणी का जानकार होना वक्री गल है। इस करके गुरबाणी के जानकार बड़े वड्डे वड्डे प्रोफैसर यूनिवर्सिटियां दे विच हैगे ने, जिन्होंने पूरा पता है सोहिला शब्द कित्थों आया है, राग शब्द कित्थों आया है, केड़ा केड़ा राग किवें बनया, कित्थों बनया, सब जानते हैं। वो घर शब्द का की मतलब है, महला शब्द किवें बनया, श्लोक दियाँ किन्ने बंद होंदे ने, अष्टपदियां दे किन्ने होंदे ने, उन्होंने सारा ही पता है। गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्ण जानकारी है, पर ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वक्री चीज़ है, जानकार होना वक्री चीज़ है, ज्ञानी होना वक्री चीज़। जो ज्ञानी हो गया मतलब वो अंदर सत संतोख दया धर्म आ गया। ज्ञान वकारां नूं कटदा है, जानकारी वकारां नूं बढ़ावा दिंदी है।
मैं ये नहीं कह रहा जानकारी नहीं लैनी चाहिए, ये गलत नहीं है, जानकारी रखनी चाहिए है मनुख, पर सिर्फ जानकारी का हंकार हो जाना, बाणी कहती है ये तो अमृत नूं जहर बना लिया उन्हें। कहते उन्होंने पढ़िया होया मूर्ख कहा जा सकता है, जिन्हें ग्रंथ पढ़े ने तो ग्रंथ पढ़ के भी लोभ करता है, ग्रंथ दियाँ डेफिनेशनस भी देता है कि कुछ नाल नहीं जाना, कुछ भी नाल निभण वाला नहीं, सारिया चीज़ों की डेफिनेशनस। लोभ, हंकार, ये भी कहना रब मिनटां में हंकार तोड़ दिंदा है तो अपनी ग्रंथां की जानकारी का हंकार करी जाना, जो उन्हें पढ़िया वह हंकार करी जाना। जो किते 5-4 वड्डियां थावां ते कथा करता है, किते वड्डियां थावां ते बोलता है, किते उहदी पोलिटिकल उन्होंने लोग जानते हैं, यदा हंकार करी जाना मैनू इन्नी दुनिया जानती है। फिर बाणी कहती है इनू पढ़िया होया मूर्ख गिणिया जाएगा। चलो एक तो बेचारा अनपढ़ है जिन्हें कुछ पढ़िया ही नहीं। और मैं एक दिन पहला भी बेनती की थी, जिहड़ा हंकार हुंदा है ना, ये 3 चीज़ों ते खलोता हुंदा है, या धन दे उत्ते, या जोबन दे उत्ते, या फिर दिमाग दे उत्ते। मेरे को इन्ना दिमाग है, कदे वेखना जिहड़ा व्यक्ति हंकार कर रहा ना, इन्हां 3 चीज़ों ते खलोता होएगा। या चौथा पॉलिटिकल सपोर्ट, इन्हां 4 चीज़ों ते हंकार खलोंदा है। इन्हां 4 दे विचों मनुख दे कोल एक भी होए, मनुख फिर कई बारी ऐसे हंकार च आ जाता है, मनुख फिर रिश्तेदार नूं रिश्तेदार नहीं जानता, रिलेटिव नूं रिलेटिव नहीं जानता। सतगुरु जी कहते हैं ज्ञान अंजन गुर दिया, गुरु ने दिता कि अंजन, अंजन का मतलब होंदा सुरमा। जिवें अखां दे विच असीं सुरमा पाउने ना, काहदे लई पहलां पाया जांदा सी, दारू पाउने हुण सुरमा पाउने अखां तेज हो जाण। महाराज ने अखां दे विच सुरमा पाया, काहदा सुरमा पाया? अनुभव दा। पहलां उन्हां दस्सिया भी ये चीज़ां जप, जदों मनुख ने जपणियां शुरू कीतियां अखां दे विच सुरमा पै गया। ज्ञान अंजन गुर दिया, फिर उस दे नाल होया कि सुरमे नाल अज्ञान अंधेर विनाश, अपना हंकार खत्म हो गया, लोभ खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, समझ लग गई जिंदगी की है। क्योंकि ज्ञान होने का मतलब ही ये है, ज्ञान वो चीज़ है जिहड़ी कट देवे, सब विकारां नूं कट दिंदा है ज्ञान। तां ही महाराज ने कहा जिहड़ा ज्ञानी हुंदा है ना, ज्ञानी ना किसी तो डरदा है ना किसी नूं डराउंदा है। ज्ञानी की पछाण है। बड़ी बारी ऐसा होंदा है जिहड़े लोग जानकार होंदे ने ना धर्म दे, दूजिਆਂ नूं प्रेरित करी जाणगे, धर्म के पिछे बन जाइदा है, जाना दे दियां ने, आप नहीं देंदे हो कभी भी। क्यों नहीं देंदे? क्यों ज्ञानी ने ना, जानकार ने ना। जानकार व्यक्ति कभी कुर्बानी नहीं दे सकेगा, ये भी याद रखना। जे किते जानकार व्यक्ति कुर्बानियां देंदे हुंदे ना, साडे देश च गुरु नानक साहब तो पहला वेदा शास्त्रां नूं पढ़न दे 4-4 वेद कंठ सन लोकां नूं। अज भी मैं एक होर बेनती कर दिया, जिन्होंने सिर्फ गुरबाणी की जानकारी भावें सारी कथा कर लेंदा होए, कभी कुर्बानी नहीं दे पाएगा। कुर्बानी कौन देंदा है? कुर्बानी देंदा है ज्ञानी, जानकार नहीं। ज्ञानी देंदे, जिन्हों अंदरों ज्ञान हो गया, समझ लग गई, अनुभव हो गया जिसनों, वो कुर्बानी देगा। जानकार व्यक्ति कुर्बानी नहीं देंदे। इस करके मैं बेनती कर रहा, गुरु जी कहते हैं जिस दिन ज्ञान हो गया, ज्ञान के अंदरों तरस आता है, फिर वो लोगों की चीख ते पुकार ना सहन करेगा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते मैं अपनी शहीदी देंगा। ज्ञानी, ये ज्ञानी सतगुरु जी ने साडे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने पुत्र शहीद कराए, अपनी शहीदी दी, ज्ञान की पछाण। लोगों के पुत नहीं। क्या सी महाराज नूं सिखां ने, सतगुरु जी चमकौर की गड़ी तुसीं भी निकल जाओ, साहिबजादे भी निकल जाएंगे, मार के नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरे पुत कोई अड ने,
जैसे तुसी हो ऐसे मेरे ने। तुसी शहीद होवोगे, मेरे भी शहीदियाँ पाउणगे। मैं अड नहीं जाना। महाराज तो आप भी नहीं सी जाते। खालसे पंथ ने बेनती की, हुक्म लाया खालसे पंथ ने। गुरु तेग बहादुर जी महाराज पुकार सुनी। सतगुरु महाराज जान ज्ञानी सन, इस करके सतगुरु जी महाराज आप तुरे दिल्ली नूं अपनी कुर्बानी दी। तो उन्होंने फिर ज्ञानी की डेफिनेशन लिखी। मैं तुझे बेनती कर दिया, भै काहू को देत नह, नह भै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञानी कौन है? ना किसी तो डरदा है, ना किसी ने डराउंदा है, वो ज्ञानी है। महाराज जी ने ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु मिलया मैनू, गुरु ने ज्ञान दिता, समझ दी नाम किवें जपना है, परमात्मा नूं किवें मिलना है, ये ज्ञान दिता। फिर गुरु किवें मिलया? कहते परमात्मा की किरपा नाल। कोई कर्म जाग गया, सत संगत मिल गई, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। परमात्मा की किरपा दे नाल गुरु मिलता है। इस करके आपां बाणी दे विच पढ़दे हाँ, महाराज बाणी विच कहंदे ने, जदों परमात्मा की किरपा होई उहदी पहचान की हुंदी है? जे परमात्मा की किरपा किसी ते हो जाए, उहदी पहचान की होएगी? गुरु साहब ने बाणी विच लिखिया है, कहंदे पहचान है जिस दिन परमात्मा का तरस पै गया ना साडे उत्ते, उस दिन गुरु मिल जाएगा। आपां कहांगे सानू तो गुरु मिले होया, साडे ते तरस नहीं, अजे तो गुरु नूं वेखिया है सिर्फ। मिलना मन नाल है, सुरत नाल है। ये तो वेखना अखां नाल, अखां नाल ते गुरु नूं दुनिया वेखदी है। गुरु का मिलना की है? सुरत दे विच गुरु की गल चलनी, समझ दे विच, सिमरती दे विच गुरु की गल चलनी, उन्होंने कहते हैं गुरु मिल गया। शरीर करके गुरु के दर ते हाज़री लगती है, हजूरी मनती हुंदी है, हाज़री है। तो हाज़री कोई भी लगा सकता है, हजूरी विच कोई विरला जाता है, गुरु की हाज़री सारी दुनिया लगा जाती है। इस करके सत्कार हजूरी वालियां नूं हुंदा है, हाज़री वालियां दा नहीं, जिहड़े हजूरी च रहिंदे ने। महाराज कहंदे ने अपनी बाणी दे विच, तरस पिया मेहरामत होई, रब की किरपा हुई, की मिलिया? सतगुर सज्जन मिलिया, गुरु रूपी सज्जन मिलिया। तो उहदे मिलन का की कारण बनया? उन्हें मैनू ज्ञान दे दिता, आनंद आ गया जिंदगी जीउण का। हरेक चीज़ दे विच पता लग गया मैं कुछ भी नहीं हाँ, सब परमात्मा है। अंदर पता लग गया, जेड़ा जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत विकार। जेड़ा अज ताईं विकार कमाउंदा सी, विकारी बिरती खत्म हो गई, अंदरों विकार खत्म हो गए। जिस दिन गुरु मिलया, अज माड़ी सोच खत्म हो गई, काम दीयां गल्लां खत्म हो गई, क्रोध दीयां खत्म हो गई, ईरखा खत्म हो गई, द्वेष खत्म हो गया, सिर्फ एक ही रह गया। मैं कई बार कहना, जो तक दो उंगलां ने ना, उदों तक परमात्मा नहीं है। जिदन एक हो जाएगी, जो तक किसी ने एवं कहने ना दो, इवें कि जो जितते ने ना दो उंगलां विखाते हैं, नहीं, जदों तक दो ने उदों तक जित नहीं। जिदन एक हो जाएगा उदन जित है। एक ओ अंक, जो तक दो ने उदों तक जित नहीं है, एक होना चाहिए। इस करके सतगुरु जी महाराज कृपा करन, अज असी सिर्फ ये पढ़िया है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हुण जिन्होंने ज्ञान मिल गया, वो अगलियां जिहड़ियां 8 पौड़ियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज दसणगे जिन्होंने ज्ञान मिल जाता है उन्होंने जिंदगी कैसी हो जाती है। जिन्होंने समझ आ गई जिंदगी संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, ये उन्होंने पहचान है। अज आप गल की है जानकारी तो ज्ञान, जानकारी वखरी है, ज्ञान वखरा है। जानकार कोई भी हो सकता है, ज्ञानी कोई कोई होंदा है। इस करके सतगुरु जी कृपा करन, जिन्ने सत्संगी आप आउंदे हो, सारियां दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखण, नाम की दात बख्शण, गुरबाणी गुरसिੱਖੀ की दात बख्शण, अपने दर घर दे नाल जोड़ के रखण। इन्नियां बेनतियां प्रवान, कोई भुल चुक दी लई खिमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।